कब तक इन पार्टियों के हाथों में खेलेंगे? कब तक मुसलमानों को ढाल बना के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करेंगी, अपने राजनीतिक रोटियां सीखेंगी? क्या जरूरत नहीं है, क्या समय नहीं आ गया कि इस देश का मुसलमान अपनी लकीर खुद खींचे कि उसको विकास चाहिए? क्या युवा मुसलमानों को विकास नहीं चाहिए? क्या उनको नौकरियां नहीं चाहिए? क्या उनको एमएनसीज में काम नहीं करना है? तेजस्वी यादव ने यही गलती की, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। देखिए राहुल गांधी ने कहां पहुंचा दिया, ना 3 में ना 13 में। सरवर साहब, असलियत है। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह बता दूं कि हम लोग एसआईआर के साथ भी हैं, एसआईआर के बाद भी हैं। और ये नारा हमने दे रखा अपनी पार्टी की तरफ से, एसआईआर के साथ भी और एसआईआर के बाद भी। यानी कि एसआईआर के बाद जो परेशानियां आएंगी हम लोग उसको जान रहे हैं, और उस परेशानियों से हम आम जनता को कैसे मुक्त कराएंगे, उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हमने आम जनों को कह दिया कि इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार की योजना है, सरकार की मंशा पे आपको शक है तो आप तैयारी कीजिए। सरकार कोई सोना चांदी तो शर्त लगाई नहीं है कि 10 ग्राम सोना देना होगा या 20 ग्राम चांदी देना होगा। अरे भाई, डॉक्यूमेंट्स ही तो दिखाने हैं। 2003 में अगर माँ बाप का नाम दिख गया और बाकी जितनी शर्तें हैं वो पूरी हो गई तो आप वोटर हो गए। और अगर वहाँ कुछ कमियां रह गई हैं या नाम में कुछ गड़बड़ियां हैं या कुछ और परेशानी है तो और भी ऑप्शन है। लेकिन राजनीति केवल ईश्वरिया जी एक तरफ से नहीं किया जा रहा। राजनीति जहां सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियां मुसलमान बोलकर एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देने का काम कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसका पूरा लाभ लेते हुए डिटेंशन सेंटर और घुसपैठिया और बांग्लादेशी और रोहिंग्या। घुसपैठियों से भारत के मुसलमान का क्या मतलब है? रोहिंग्याओं से भारत के मुसलमान का क्या मतलब है? ना बांग्लादेश तो आदमी भारत का नागरिक नहीं, उसके भारत के मुसलमान, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन, किसी का कोई मतलब नहीं। बाबा ने कहा इस देश के कतरे कतरे पर, तिनके तिनके पर देश के नागरिक का पहला अधिकार है। क्या गलत है? स्वाभाविक बात है। उसमें हिंदू मुसलमान आप और मैं, कपूर और खान दोनों शामिल हैं। नो, बिल्कुल स्वाभाविक है कि कतरे कतरे पर देश के जो भी नागरिक हैं, जो भी भारतीय हैं, उनका अधिकार है। वही मतदाता है, वही सब कुछ है, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, सब कुछ ठीक है। लेकिन राजनीति में एक परसेप्शन बना है कि सेकुलर पार्टियां बजाय इसके कि मेहनत करें, एसआईआर में वो ग्राउंड पर जाएं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उसको हल करें। वो माइक पर आकर ये कहते हैं मेरा जो अजीज खान करते हैं, अजीज खान की पार्टी करती है, अजीज खान की पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी करती है, मेरा वोट कट रहा है। भाई ये करते हैं, ये आपको कैसे करते हैं? अजीज खान करते, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। अजीज खान करते, अजीज खान जी क्यों करते हैं? सरवर साहब को जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं गौरव भाटिया के पास। क्यों आप करते हैं? सरवर साहब आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं आप? अजीज खान साहब नहीं हंस रहे हैं आप? देखिए ऐश्वर्या जी, मेरी बात सुन ले आप। देखिए समझना पड़ेगा ना, सुनिए, समझाइए, इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए। देखिए सरवर शायद बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे सुनिए, मैं वही बात कह रहा हूं। वो क्या कहते हैं कि अहले दानिश ने बहुत अरे सुनिए पूरी बात। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी समझे। एक बात, जो हालात की गुत्थी जो सुलझने की बात है और सुलझाने की बात है, इस बात को आप समझिए। यही समझना है सरवर साहब जैसे लोगों को, समझना है कि आज देश किस मुकाम पर जा रहा है और ले जाने वाले लोग कौन हैं। ऐसे हालात क्यों पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिले और बीजेपी वही काम करती है जो उसको सूट करता है। वो तो स्पेशलिस्ट है, पीएचडी कर रखा है उसने, किसमें? बांटो और राज करो, नफरत की राजनीति। तो आखिर ऐसा मौका देते क्यों? एक बात देखिए, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही, मुझे उस पर चर्चा। देखिए इंपॉर्टेंट बात आपने कहा, एसआईआर। ऐश्वर्या जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बात इंपॉर्टेंट सुनिए मेरी बात, ऐसे नहीं बात चलेगी। आपने कहा एसआईआर, आप ये बताइए कि एसआईआर हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एसआईआर का मतलब है कि जो एक्चुअल वोटर है उसका नाम नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के संविधान में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इस देश का नागरिक है, किसने कहा कटेगा? हर हाल में वो वोटर है और उसको अधिकार है कि वोट दे। अगर नाम कट जाता है, कौन जिम्मेदार है? सुनिए मेरी बात सर। अरे बोलेंगे बीच में ना तो बात नहीं हो पाएगी। नहीं, नेता ने क्या कहा? आप गलत जानकारी दे रहे हैं। एक्चुअल वोटर का तो वोट कट ही नहीं सकता।
सिर्फ उसका कटेगा जो गलत जानकारी देगा, उसका कटेगा जो अपना फॉर्म जमा ही नहीं करेगा। जानकारी वो गलत फॉर्म नहीं क्यों दे नहीं रहे। जमा करेगा? सर अरे मेरी बात, आपका वोट कटा कहां साहब? नहीं पूरी बात देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए हम ये सर मेरी बात सुन ले, आप मुझे कंप्लीट करने दें। करिए ना, मैं पूछ रहा हूं। यही तो मकसद है, मत कटे, नहीं कटना चाहिए। अगर नहीं कट रहा तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल तो नहीं आप कटना अखिलेश जी चाहिए। को समझाइए। हमारे नेता ने इसी बात को स्पष्ट किया। आप देखिए बीएलओ, सर सुनिए मेरी बात, बीएलओ पे कितना प्रेशर है आप मुझे बताइए। बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई, समय कम रखा गया, समय क्यों नहीं बढ़ाया गया? उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, मुसलमान नहीं चलता तो बीएलओ पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप ग्राउंड लेवल की बात नहीं करेंगे। आप कर रहे हैं ग्राउंड लेवल की बात। आप देखिए, आप चाहते हैं कि अजीज खान की जगह 5 लोग आगे वोट डाल दें। मैं नहीं चाहता कि ऐश्वर्या कपूर की जगह 4 लोग जाके वोट डाल जाएं। मैं नहीं चाहता कि पिछले 15 सालों में कितने भारतीयों ने, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, बिल्कुल कितने भारतीयों ने अपना घर बदला है, कितने लोगों ने अपना स्थान बदला है, सिर्फ वो पूछ रहा है SIR। 10 सेकंड मुझे क्या सरवर साहब बोलिए, फिर मैं जा रहा हूं। मैं 10 सेकंड, अजीज भाई ने हमको पूछिए ना, टाइम नहीं वेस्ट करे, बोलिए। मेरा सीधा सवाल है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसे SIR का ऐलान हुआ तो ये कहा कि हमारी जीती हुई सभी विधानसभाओं में 50-50 हजार वोट काटे जाएंगे। हाँ बोल रहे हैं वो बोला ऑन रिकॉर्ड बयान बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि या तो BLO, देखिए आपत्तियां हैं, मैं भी कह रहा हूं, मुझे भी एतराज है, प्रक्रिया पर एतराज हो सकता है, उनके क्रियान्वयन करने के तौर तरीके पर हम आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन यह कैसे आपने कह दिया कि 50-50 हजार वोट कटेंगे? 5 करोड़ बोल रहे हैं गौरव भाटिया। सूचना कहां से? गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, अखिलेश यादव ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा, कि बीजेपी 5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटने जा रही है। गौरव भाटिया। देखिए, अखिलेश यादव को जब सुनते हैं, देखते हैं, और कुछ मेरा निजी अनुभव भी है, मैं कह सकता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश यादव ने ठगा नहीं। और मैं क्यों कहता हूं, तर्क देते हुए आपको बताता हूं, अखिलेश यादव का बयान SIR के नाम पर NRC हो, गौरव भाटिया को रोकिए। फिर सबसे पहले SIR संविधान संगत है, NRC भी संविधान संगत है। तरीके से अपनी बातों को रखें और सभ्यता पूर्वक अच्छी से बात शांत करें। करा लीजिए प्लीज, ये सगा और ठगा ये सब क्या है? शांत कराइए। हाँ, मैं बताता हूं क्या है, अभी बताऊंगा। इतनी जल्दी क्या हो गई? टूटी साइकिल तेज नहीं चल पाएगी, धीरे धीरे चलेगी। सुनिए, सबसे पहले अखिलेश यादव का ये बयान अपने आप में संविधान को तार-तार करता है, ऐश्वर्या जी, जब वो कहते हैं कि SIR के नाम पर NRC हो रहा है, क्योंकि NRC भी इसी देश का कानून है। NRC अगर लागू करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। अभी तो SIR हो रहा है, और अखिलेश यादव की आस्था ना सर्वोच्च न्यायालय में है, क्योंकि SIR का मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा रहा है, और ना उनकी आस्था निर्वाचन आयोग में है, क्योंकि अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 326 में निर्वाचन आयोग ही SIR का आदेश दे सकता है। दूसरी बात, कब तक ये लोग मुसलमानों को अपने दूध की मक्खी समझ के जब काम निकल जाता है बाहर फेंकेंगे? मैं आपको बताता हूं, समाजवादी पार्टी क्या कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुसलमान बना है? ऐश्वर्या जी, अगर आपको याद हो मुझे बताइएगा। वो एक ही परिवार का बनता है, केवल यादव परिवार का सदस्य है। चलिए,